हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 10.2 वृत्त। तो प्रश्नावली 10.1 अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन देखने से पहले अपन इसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। देखो, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। मैं 3 वृत्त लेता हूँ। ये 3 वृत्त है मेरे पास। तो एक बिंदु लेना है कहीं भी। अगर मैं अंदर बिंदु ले लेता हूँ तो इस बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या, इस बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते क्योंकि ये तो काटेगी रेखा इसको, वृत्त को। देखो, अगर मैं बिंदु वृत्त के ऊपर ले लेता हूँ तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा बिंदु वृत्त के ऊपर। अंदर होने पर नहीं खींच सकते, और बिंदु बाहर होने पर, मैंने बिंदु बाहर ले लिया, तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं? 2। देखो, एक स्पर्श रेखा ये खींच देंगे और एक स्पर्श रेखा ये खींच देंगे, तो 2 रेखाएं खींच सकते हैं। तो 3 कंडीशन है स्पर्श रेखाओं की। अगर वृत्त के अंदर बिंदु है तो स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अगर वृत्त के ऊपर बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मैंने आपको 10.1 में भी बताया कि एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। फिर अगर बिंदु यहाँ है तो यहाँ दूसरी स्पर्श रेखा खींच देंगे। यहाँ बिंदु है तो यहाँ स्पर्श रेखा और हो जाएगी। ठीक है, अगर बाहर है कोई बिंदु तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रमेय 10.2। तो इस प्रश्नावली में 2 ही प्रमेय है, 10.1 और 10.2। 10.1 पहले पढ़ चुके हैं, 10.2 ये है। तो दोनों प्रमेय आपको ध्यान रखनी है, अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो पहली प्रमेय तो थी कि स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या होती है, ये लंब होती है। दूसरी प्रमेय है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचती 2, तो इन दोनों की लंबाई बराबर है, PR और PQ की। ये कोई वृत्त है मेरे पास, मैं यहाँ कोई एक बाहर बिंदु ले लेता हूँ। इस बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचता हूँ। इसको मैं P नाम दे देता हूँ, इसको Q दे देता हूँ, इसको R दे देता हूँ, और ये इसका सेंटर हो गया O। अब ये होता है लंब इस पर 90 डिग्री का, और ये भी लंब प्रमेय 10.1 के अनुसार। अब मैं P को O से मिला दूंगा। अब यहाँ 2 त्रिभुज बन रहे हैं, देखो, POQ और PRO। तो दिया हुआ क्या है प्रमेय में? दिया हुआ है वृत्त के बाहर एक बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR है। एक बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा, एक तो PQ और एक PR। अब सिद्ध करना है अपन को कि PQ बराबर है PR के, ये सिद्ध करना है, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार देखो, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, OQ लंब है किस पर? PQ पर। OQ लंब है PQ पर। ठीक है, अब OR लंब है PR पर, OR लंब है PR पर। ये प्रमेय 10.1 के अनुसार हो गया। अब देखो, अब 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो मैं इन दोनों को अगर सर्वांग सम कर देता हूँ, देखो, ये एक उभयनिष्ठ है, एक भुजा, ये दोनों बराबर है क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये समकोण है। तो मैं इनको दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देता हूँ। तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हो जाएगी।
तो अब समकोण त्रिभुजों OQP और ORP में, यह OQP और ORP ये दो त्रिभुज ले लिए मैंने। तो आ जाओ, OR इक्वल टू क्या है, OR के इक्वल है OQ। क्यों? वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है वृत्त की। बाद में मैं ले लूँगा कोण OQP, कोण OQP बराबर है कोण ORP, कारण समकोण, दोनों ही समकोण है। अब मैं ले लूँगा PO बराबर है PO, इसका कारण उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो PO भुजा है दोनों त्रिभुजों में, इस वाले त्रिभुज में भी ये भुजा रही है और इस वाले त्रिभुज में भी ये भुजा रही है, तो PO भुजा हो गई उभयनिष्ठ यहाँ से। अब देखो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। देखो अब त्रिभुज OPR मैं राइट कर लूँगा, त्रिभुज OPR सर्वांगसम है त्रिभुज OQP, ठीक है। किस नियम से? RHS नियम से। तो भाई अब दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम, तो सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो PR भुजा हो जाएगी PQ के बराबर। तो PR बराबर PQ यहाँ लिख देंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। विकल्प बताने इसमें ऑप्शन दिए हैं। पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो स्पर्शरेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी है 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या अपन को निकालनी है। ये कोई वृत्त है एक मेरे पास, ठीक है, इसका केंद्र है, केंद्र से बाहर कोई एक पॉइंट है Q, ठीक है। तो एक इसकी स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई है इसमें 24 सेंटीमीटर और Q से केंद्र तक की दूरी है 25 सेंटीमीटर। मेरे को इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो ये स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु से मैं ये लंब ले लूँगा, इनको मैं नेम दे देता हूँ, इसको O दे देता हूँ, इसको P दे देता हूँ। तो OP परपेंडिकुलर है QP पर, प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार। समकोण त्रिभुज OQP में, अब समकोण त्रिभुज है, देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो ये मेरे पास विकर्ण है, ये मेरे पास आधार है और ये मेरे पास लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, विकर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो विकर्ण स्क्वायर क्या है, OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर मतलब QP स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब OP स्क्वायर। तो OQ मेरे पास है 25 का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 इक्वल टू OP स्क्वायर। 625 माइनस 576 49 बराबर OP स्क्वायर। अब OP स्क्वायर इक्वल टू 49 है तो OP इक्वल टू हो जाएगा 49 का अंडर रूट। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये मेरे पास त्रिज्या हो गई, तो यहाँ लिख दूंगा मैं, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन क्या है मेरा इसमें, A।
ये ऑप्शन सही है, ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न है आकृति 10.11 में यह आकृति दी हुई है। यदि टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। ये दो स्पर्शरेखाएं पी टी और पी क्यू, ये कोण 110 डिग्री दिया हुआ है। पी टी क्यू ये कोण निकालना है मेरे को, ये वाला। तो एक चतुर्भुज बन रहा है इसमें। प्रश्न दूसरे में देखो, ये कोई वृत्त है एक, ठीक है, ये इसका केंद्र ओ, यहाँ कोई एक बाहर बिंदु है, टी बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्शरेखाएं हैं, एक तो ये और एक ये, और यहाँ से स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु से लंब है, ये स्पर्श बिंदु इधर, एक लंब ये इधर है। तो ये कोण दिया 110 डिग्री। अब ये लंब है तो प्रमेय 10.1 के अनुसार ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसको मैं अक्ष मान लेता हूँ। तो आ जाओ सोल्व करते हैं इसको। कोण ओ पी टी बराबर है कोण ओ क्यू टी। भाई पी ये किस में दिया हुआ है और ये क्यों, तो इसमें देखो ओ पी टी बराबर है कोण ओ क्यू टी के। क्यों? 90 डिग्री है दोनों, प्रमेय 10.1 के अनुसार। अब ये चतुर्भुज बन गया ना एक, देखो माना कि कोण पी टी क्यू बराबर अक्ष है। चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो कर दो चारों का योग। तो देखो कोण ओ क्यू टी प्लस कोण क्यू टी पी प्लस कोण टी पी ओ प्लस कोण पी ओ क्यू, चारों कोण हो गए क्यू टी पी ओ, क्यू टी पी ओ, ठीक है। चारों का योग होता है 360 डिग्री। तो मैं इनका मान रख दूंगा। ओ क्यू टी, ये रहा ओ क्यू टी 90 प्लस क्यू टी पी है मेरे पास अक्ष, टी पी ओ है मेरे पास 90 प्लस पी ओ क्यू मेरे पास है 110 डिग्री बराबर 360। 90 और 90 180 और 110 290 प्लस अक्ष बराबर 360। तो यहाँ से अक्ष बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290, तो अक्ष बराबर हो जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। ये हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा है इसमें? बी, ये सही ऑप्शन है, ये आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी बी स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। देखो क्वेश्चन तीसरा है मेरे पास, एक वृत्त है, इसके बाहर कोई बिंदु P है, P से दो स्पर्शरेखाएं हैं, एक तो PA और एक PB। तो इसको मैंने A दे दिया, इसको B दे दिया और ये इसका वृत्त का केंद्र है। तो ये स्पर्श बिंदु से ये लंब हो गया और ये स्पर्श बिंदु से ये इधर लंब हो गया, ठीक है। ये O है मेरा केंद्र। अब क्वेश्चन में आगे दिया है कि स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, इन दोनों के बीच में 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तो POA बराबर है, POA बराबर है, तो मतलब इसमें मेरे को दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। ये मैंने P को O से मिला दिया, तो अब दो त्रिभुज बन रहे हैं POA और PBO। तो ये मेरे पास है लंब 90 डिग्री हो गया, ये भी लंब है, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये दोनों 80 डिग्री के हैं। तो क्यों ना मैं दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दूं। तो सर्वांग सम करने पर दोनों हो जाएंगे 40-40 डिग्री के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो आ जाओ, OA लंब है PA पर और OB लंब है PB पर। कारण प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 यही तो कहती है। अब देखो त्रिभुज POA और त्रिभुज POB,
में। तो ओ बी क्या है, या बी ओ बराबर है ए ओ के, कारण वृत्त की त्रिज्या है। दोनों ही त्रिज्या हमेशा वृत्त की बराबर होती है। अब एक है पी ओ, ये भुजा भी तो दोनों त्रिभुजों में बराबर एक ही तो भुजा है, इस त्रिभुज में भी यही भुजा रही है और इसमें भी यही भुजा रही है। तो पी ओ बराबर है पी ओ, कारण उभयनिष्ठ। अब एक कोण बराबर है कौन सा, पी ए ओ, कोण पी ए ओ बराबर है कोण पी बी ओ, पी बी ओ, कारण क्या है इसका, समकोण। दोनों ही क्या है, समकोण है। तो अतः त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग समय त्रिभुज पी ओ बी, कारण क्या है, कौन सा नियम लग रहा है, आर एच एस नियम से, आर एच एस नियम से। अब क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब मैं यहाँ लिख दूंगा कोण ओ पी ए, कोण ओ पी ए बराबर है कोण ओ पी बी, कोण ओ पी बी, कारण क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोनों कोण हो गए बराबर। अब मेरे को कोण निकालना है, ये वाला ओ पी ओ ए निकालना है। तो ये हो गया मेरे पास अब 40 डिग्री, क्योंकि दोनों 80 के हैं तो दोनों बराबर हैं, तो 40 का हो गया। तो कोण ए पी ओ हो गया यहाँ से 80/2 बराबर 40 डिग्री। अब मैं त्रिभुज ले लूँगा। अब त्रिभुज ए पी ओ में तो कोण ए पी ओ प्लस कोण पी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो तीनों कोण मैंने लिख दिए। अब मैं मान लिख दूंगा तीनों का। तो ए पी ओ है 40 डिग्री, यहाँ से ये रहा 40 प्लस पी ओ ए, ये मेरे को निकालना है, कोण पी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी, ओ ए पी, ये वाला कोण है 90 डिग्री बराबर 180। 90 और 40 130 प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180, तो कोण पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कोण पी ओ ए बराबर 50 डिग्री। ये हो गया, ये मेरे को निकालना था। चौथा प्रश्न है यहाँ से, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। एक वृत्त है, उसके व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचनी है। क्वेश्चन होता है, एक वृत्त है, ठीक है, इसका ये व्यास ले लेते हैं अपन, के अंदर से होकर जो रेखा गुजरती है वो होता है व्यास। व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये स्पर्श रेखा एक खींचती है और इसे एक स्पर्श रेखा ये खींचती, तो ये सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है। तो मैं इसको पी पॉइंट दे देता हूँ, इसको क्यू दे देता हूँ, ये ओ हो गया, इसको मैं ए बी दे देता हूँ, इसको सी डी दे देता हूँ। ठीक है, दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ए बी और सी डी दोनों स्पर्श रेखाएं व्यास के सिरों पर खींची गई है, ये दिया हुआ है। और सिद्ध करना है मेरे को ए बी समांतर है सी डी के। अब देखो, ये ओ पी ए स्पर्श बिंदु है यहाँ पर P, तो ओ पी क्या है, ए बी पर परपेंडिकुलर है या लंब है, तो ओ पी लंब है ए बी पर, प्रमेय 10.1 के अनुसार। फिर है ओ क्यू लंब है सी डी पर, ये भी प्रमेय 10.1 के अनुसार। अब देखो कोण बी पी क्यू, बी पी क्यू कोण है, ये कितना है 90 डिग्री है, तो कोण
बी पी क्यू बराबर है 90 डिग्री, और कोण डी क्यू पी, कोण डी क्यू पी ये भी है 90 डिग्री है। अब मैं क्या करूँगा, ये कोण 90 है, ये 90 है, अगर इधर से ले रहे हो ए पी ओ ये भी 90 है, सी क्यू पी ये भी 90 है, इधर से ले रहे हो तो इधर से ले लो, नहीं तो इधर से ले लो, एक ही बात है। अब मैं दोनों कोणों को जोड़ दूंगा, देखो कोण बी पी ओ प्लस कोण डी क्यू पी, सॉरी बी पी क्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ से, कोण बी पी क्यू प्लस कोण डी क्यू पी इक्वल टू 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो ये हो गए दोनों आसन कोण। अगर आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो मैं लिख दूंगा दोनों रेखाओं के आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, अतः दोनों रेखाएं ए बी और सी डी समांतर है, अतः ए बी समांतर सी डी। ये हो गया मेरा, बस ये प्रूव करना था मेरे को, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।